अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे पहले जो है हम लोग चैप्टर 3 तक जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसकी कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो बता दूँ मैं। सबसे पहली जो है कि ये 1 अक्टूबर 1932 को जो है ये एक्ट जो है ये बनाया गया। ठीक है जी। अब इसके बाद पार्टनरशिप क्या होते हैं ये समरी है कुछ। यहाँ आ जाते हैं। इस बात को पढ़ने से पहले जो है वो हम पता करते हैं। पार्टनरशिप से पहले हम होनी चाहिए ये बात कि व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर या सोल का मतलब होता है वन, ओनली सिंगल ओनर। ठीक है। सोल के बाद आता है पार्टनर, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। दो बातें हैं, या तो 2 से 10 हो या तो 2 से 20 हो। ठीक है। 2 से 10 का जो कहानी है वो है बैंक्स के लिए। बैंक्स की पार्टनरशिप जो है वो क्या होगी, 2 से 10 होगी। और फिर आपसे कहा जाता है कि जो कोई भी फर्म है, कोई भी बिज़नेस है, वो बिज़नेस जो है वो 2 से 20 की लिमिट में किया जाएगा। यानी कि मिनिमम जो लोग होंगे आपके पास वो 2 होंगे और मैक्सिमम जो लोग होंगे आपके पास वो जो है वो 20 होंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। अच्छा जी, आफ्टर डेट हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आपके पास आती है, पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर। पार्टनरशिप एक सिंपल एग्रीमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। अब हमें पता है 2 मिनिमम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, या तो 10 हो सकते हैं बैंक के लिए या तो 20 हो सकते हैं किसी भी फर्म के लिए। ये बात हमें क्या है, पता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नीचे, इसकी एक डेफिनेशन मौजूद है, उस डेफिनेशन की तरफ। ठीक है। डेफिनेशन स्टेट्स, यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहली बात जो यहाँ पे ये बता रहा है वो है कि जो पार्टनरशिप है वो सबसे पहली चीज़ क्या है, रिलेशन बिटवीन हो। क्या हो, रिलेशन बिटवीन हो, आपस में लोगों का ताल्लुक़ हो। एग्री टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो है वो पार्टनरशिप बनाई है। भाई लॉस लॉस जनरेट करने के लिए कोई कंपनी क्यों बनाता है? भाई लॉस जनरेट करने तो कोई कंपनी नहीं बनाते ना। आप कंपनी बनाते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आपने कंपनी किस लिए बनाई है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने ये फर्म बनाई है। अच्छा जी, फिर तीसरी बात करने आ रहा है, बिजनेस हो, कोई और चीज़ नहीं, क्या हो, सिर्फ बिजनेस हो। एनी या ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक काम कर रहा हो या एक के बिना पे सारे काम कर रहे हो, या सबके बिना पर कोई एक काम कर रहा हो, दोनों बातें। अच्छा जी, एक छोटी सी बात यहाँ बता दूँ, इसकी तफसील अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैन बी ओरल कैन बी रिटन, ये बात तो आपको पता ही है, इसेंशियल है, एक ज़रूरी पार्ट है। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले जो ये येलो में मौजूद है हमारे पास, हम ज़रा इस बिज़नेस की डेफिनेशन को थोड़ा तफसीली देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि बिज़नेस जो है वो होना चाहिए, कोई फलाही काम नहीं हो। देखें, आपने स्कूल खोला, स्कूल से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आपने जो है वो एक हॉस्पिटल खोला, उससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आपने एक जो है वो इम्तियाज़ या चेज़ जैसा स्टोर खोला, आप उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई फलाही इदारा नहीं खोल सकते जिसको आप पार्टनरशिप कहें। भाई सैलानी और ईदी सेंटर अगर मिल जाए तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे? नहीं, वो पार्टनर्स नहीं कहला सकते। ठीक है, वो पार्टनर्स नहीं कहला सकते आपके। दे कैन बी को ओनर, लेकिन पार्टनर्स नहीं कहला सकते। ठीक है, को ओनर, उसका डिफरेंस अभी थोड़ी देर में ऊपर आ रहा है तो हम तफसीली उस पर भी बात कर लेंगे। पहली कंडीशन हो गई हमारी कि मस्ट बी अ बिजनेस, कोई फलाई काम नहीं होना चाहिए। नीचे मिस्टर एक्स और मिस वाई की भी जो है वो एग्जाम्पल है, दोनों एक साथ शॉपिंग पे गए, उन्होंने शॉपिंग करने के बाद अपना सामान जो है वो घर आके आपस में बांट लिया। तो क्या ये पार्टनरशिप हो गई? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं हुआ। वो गए शॉपिंग करे आ गए, कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो
इफ़ अगर प्रॉफिट होगा तो ही, अच्छा प्रॉफिट वाली बात थोड़ी देर में आ रही है, उसको कर लेते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, जो आपसी ताल्लुक है वो भी हो, एक रिलेशन मेंटेन हो। या तो एक बंदा काम कर रहा हो सबके नाम पे, या तो सारे काम कर रहे हो अपने अपने हिसाब के, ठीक है। या तो मिस ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए ने कहा ये मैं जो हूँ आपके सारे लोगों के बिना पे फैसले लूँगा, सब ने इजाज़त दे दी, म्यूचुअल एजेंसी का। सारे बैठे हैं, या तो भाई तीनों लोग बैठो, तीनों लोगों के साथ काम होगा, ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है। देखो मे बी 20% के हिसाब से हो, एक को 10% हो, बाकी को जो है वो 70 हो, इट डजेंट मैटर। ये हमारा मतलब नहीं है, ये तो जिसने कंपनी बनाई है वो अपने हिसाब से देखेगा। मकसद क्या है कि जितने पार्टनर हैं सबको प्रॉफिट से हिस्सा मिलना चाहिए। अगर एक भी शख्स को हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो शख्स पार्टनर नहीं कहलाएगा उस फर्म का। अच्छा, सवाल अक्सर व बेशतर आता है, लोग कहते हैं ए बी सी, लॉस होगा तो सिर्फ ए को ही 100% देना होगा, इन दोनों को कुछ नहीं देना होगा। तो क्या ये पार्टनरशिप है? जी ये पार्टनरशिप है। मकसद क्या है? ये तो लॉस की बात है ना, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट में। इसको भी 10% मिल रहा है, इसको भी जो है वो 10% मिल रहा है, और इसको 80% मिल रहा है। जी ये पार्टनरशिप है। इस सूरत में भी ये पार्टनरशिप है, क्योंकि हम लॉस की बात करते ही नहीं हैं इसमें। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की बात करते हैं। सो अब हमारे पास जो चौथी और आखिरी कंडीशन है, यूज़ द टर्म एज फर्म। फर्म के नाम से जो है वो ए बी सी फर्म, पार्टनरशिप है ना, ए बी सी फर्म के नाम से आएगी, एक्स वाई जेड फर्म के नाम से आएगी, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं पीछे। सो अब आपके पास जो है मौजूद है डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप और को ओनरशिप। देखें, जहाँ ये चारों बातें पूरी हो जाएं पार्टनरशिप कहलाती है। जहाँ ये सारी बातें पूरी ना हो, कोई एक भी कम हो, तो को ओनर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों ने पैसे जमा करे, उन्होंने कहा हम जाएंगे, हम मार्केट से सामान खरीदेंगे, सस्ता सामान। फॉर एग्जांपल जो है ना वो सब्जी मार्केट से ले जाएंगे, सब्जी मंडी, वहाँ से सब्जियाँ लेंगे, सस्ती पड़ेंगी। गए, सब्जी परचेज करी, सब्जी लेकर आए, आपस में बांट ली। ये क्या है? को ओनर्स हैं, उस सब्जी के को मालिकान हैं, लेकिन पार्टनर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फादर जो है वो एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनकी जगह पर उनका बेटा काम करने लगा, प्रॉफिट वो रखने लगा, तो क्या फादर और सन जो है वो पार्टनर्स कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, को ओनर्स कहलाएंगे। ये जनरल कुछ एग्जांपल दिए। अब हम ज़रा इसको चलते हैं पढ़ने। बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट, क्या चीज़ है? कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप तभी होगी जब कोई एग्रीमेंट क्रिएट हो। फिर है को ओनरशिप में कोई एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, भाई साथ भी खड़े हो जाए तब भी जो है वो को ओनर्स कहलाएंगे। इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। लेकिन को ओनर में कोई प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं किया जाएगा। फादर अपने सन को जो है वो किसी प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे, सैलरी भले दे दें, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होगा। कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, कि जब तक बाकी पार्टनर्स की इजाज़त नहीं हो तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा जो है वो किसी और को नहीं दे सकता। और को ओनर में ना पूछने की ज़रूरत, ना कंसर्न की ज़रूरत, आप क्या करें, अपना हिस्सा किसी और को सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए पार्टनरशिप में, एक दूसरे से ताल्लुकात होने चाहिए, कोई जान पहचान होनी चाहिए। जान पहचान से मुराद है लीगल, ठीक है, लीगल जो आपके पास रिलेशंस होते हैं वो क्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। लेकिन को ओनरशिप में जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं तो लीगल रिलेशंस भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी भी कंसर्न आपस में एक दूसरे का इत्तेफाक राय भी ज़रूरी नहीं होगी।
फिर आपके पास है अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू लीन। लीन होता है कब्जे में रखने का। अगर कोई पार्टनर किसी बेवकूफ़ी की वजह से या मना करने के बावजूद कोई काम करे जिससे नुकसान हो जाए, तो पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर ले, कब्जे में रख ले सामान। लेकिन को ओनरशिप में ऐसा कोई कब्ज़ा, कोई चीज़ जो है वो नहीं होती। लो लीन पॉलिसी है। कोई अगर गड़बड़ हुई है तो हो गई है, अब वो सबको ओनर्स को जो है वो बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपके पास पार्टनरशिप गेट द पार्टनरशिप डिज़ोल्व, और फिर अगर डिज़ोल्व होती है तो नया रिटायरमेंट होती है या नया पार्टनर आता है। तीनों चारों सिचुएशन में क्या होगा, आपको जो है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद को ओनरशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है फर्म और कंपनी का। अभी हमने को ओनर का फ़र्क पढ़ा था, कंपनी का फ़र्क और पार्टनरशिप फर्म का जो है वो फ़र्क हमने यहाँ पढ़ना है। पहली बता रहे हैं देयर इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी। देखिए एक होता है बोनाफाइड। पहले ज़रा ये बोनाफाइड समझ लें, मुझे एक पॉइंट याद आ गया, बड़ा ज़रूरी है। बोनाफाइड इज़ अ रियल पर्सन। ठीक है, एज यू एंड मी वी आर अ रियल पर्सन। लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आपने सुना होगा भाई कंपनी ने केस कर दिया, ठीक है भाई, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने केस कर दिया? नहीं, पार्टनर्स ने केस किया। केस पार्टनरशिप फर्म में जो केस करेगा कौन करेगा, पार्टनर करेगा। लेकिन कंपनी में जब केस होगा क्या शेयर होल्डर्स उठकर आएंगे? नहीं, कंपनी जो है वो क्या करेगी, केस करेगी। ठीक है, कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी होती है। इसमें आपके ओनर्स, कस्टमर्स और उसके दरमियान क्या है, एक कंपनी है। और वो कंपनी क्या है, खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो फर्म अपने कंपनी अपने नाम पर जो है वो केस कर सकती है और फर्म अपने नाम पर केस नहीं कर सकती, वो पार्टनर्स के ही नाम होगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट और जो फर्म में जो पैसे वगैरह हैं वो तमाम बगैर किसी इजाज़त के दूसरे को सेल आउट नहीं किए जा सकते। लेकिन कंपनी में आप फॉर एग्जांपल यूनिलीवर के शेयर होल्डर्स हैं, आप सेल कर दें, किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है? नहीं लेने की ज़रूरत। आप फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स हैं, आप बेच दें। आप ख़रीदना चाह रहे हैं ख़रीद लें, लेकिन किसी और शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आपको इजाज़त लेनी होगी। फिर आपके पास है म्यूचुअल एजेंसी हो, आपसी पार्टनर्स के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बने अच्छे, जो है वो एक ना ऐसे ताल्लुकात जिसमें जो है वो क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा होगा पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। इत्तेफाक राय जो है वो क्या हो, बनी रहे। लेकिन इसमें दूसरा शेयर होल्डर कौन है आपको ये भी नहीं पता। अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो बाकी के शेयर किसके पास हैं आपको ये भी नहीं पता। ठीक है, अ कंपनी हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी फ्रॉम द फर्म्स डेट। कंपनी के पास क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन किस हिसाब से, जो फर्म के मालिकान हैं उनकी साइड से। पार्टनर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, और यहाँ पर जितना कंपनी के पास वैल्यू है, अगर कंपनी 5 लाख रुपए की है तो 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, इससे ऊपर का नहीं मिलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप पार्टनर्स के हिसाब से होती हैं, और इसमें आपके पास जो है वो किस हिसाब से होती है, शेयर होल्डर पे जो कंपनी है उसके हिसाब से होती है, शेयर होल्डर की जो कंपनी है। फिर फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है मैक्सिमम नंबर 20 हो। ये बात आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दी है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 हो। मैंने शायद पब्लिक लिमिटेड की जो है वो बताई नहीं है, इफ़ अगर बता दी हो तो रिपीट कर देता हूँ। फिर भी कंपनी दो किस्म की होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। इसके मिनिमम 20 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके मिनिमम जो है वो इस तरह से हैं कि आप इसे 50 के बाद से ले लें, और इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स की तादाद जो जो एक कह लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो चलाने वाले के हिसाब से है, वो आपके पास इसमें 7 भी होती है कि मिनिमम जो है वो 7 हो। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम आपको बताया हुआ है, मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म का 220 होगा और इधर जो है वो पब्लिक लिमिटेड में जो है वो इनफाइनाइट होगा, लामहदूद होगा, जितने भरना चाहो भर लो। प्राइवेट लिमिटेड में 50 तक की लिमिट होगी। डेथ होती है, 6 पॉइंट डेथ होती है, रिटायर होता है कोई शख्स या कोई नया पार्टनर आता है अपने सेकंड ईयर में, जो है अगर आप कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं तो आपने ये सारी अकाउंटिंग पढ़ी होगी इसकी, कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा या पुराना जाएगा तो इस सिचुएशन में जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, नई जो है वो एग्रीमेंट बनेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जो है वो पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, याद रखिएगा, DEED, ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है इसे। अच्छा, फिर आपके पास है कि कोई कंपनी में कोई ओनर जो है वो मर जाता है, कोई शेयर होल्डर मर जाता है या रिटायर हो जाता है या कोई नया आना चाहता है, कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपना शेयर किसी और को सेल आउट कर दें, ख़त्म कहानी। नेक्स्ट यू हैव फर्म प्रॉपर्टी, जो है वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है कि जब किसी कंपनी को बनाएगा तो वो पार्टनर ही बनाएगा, वो सारा हिस्सा किसका है, उस पार्टनर का है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर होगा वही सारे जो है वो प्रॉपर्टी रखे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंपनी में जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लोन दी जाती है। फिर आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्रेशन किसी फर्म की ज़रूरी जो है वो इतनी नहीं होती, ऑप्शनल होती है, लेकिन किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है, करानी ही पड़ती है, तभी आप स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं और तभी आप जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं और सारे काम करते हैं। अब हमें हमें इसका पढ़ना है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।